भैया मुझे थोड़ा चिकन दे दो। जी अभी देता हूँ। और वहाँ से बहुत थोड़ा सा चिकन खरीद कर घर ले आती है। ये देखो बच्चों, अब मैं चिकन खरीद कर ले आई हूँ। अब मैं तुम्हें घर पर तंदूरी चिकन बना कर दूंगी, पर उसके लिए सबसे पहले मुझे तंदूर बनाना होगा, तो वो बना लेती हूँ, ठीक है। अपनी माँ की बात सुनकर राजू और प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद काजल घर में पूरे कबाड़ में से एक स्टील का पुराना डब्बा निकालती है और घर के आंगन में से थोड़ी मिट्टी खोदकर इसका एक मोटा गाढ़ा घोल बनाती है और उस डब्बे के चारों तरफ लगाने के बाद उसी डब्बे के अंदर भी मिट्टी लगाकर एक छोटा सा तंदूर बनाती है। तंदूर तो बन गया, अब बस ये सूख कर तैयार हो जाए तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए तंदूरी चिकन बनाऊंगी। अरे बहू, तू ये सब क्या कुछ नया कर रही है? मैंने तो बस अपने बच्चों की तंदूरी चिकन खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, भगवान करे तेरी कोशिश सफल हो जाए और बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए। कोशिश तो मेरी भी यही है माँ जी। कुछ घंटे में स्टील के डब्बे पर लगाई हुई मिट्टी वाला छोटा सा तंदूर सूख कर तैयार हो जाता है। काजल छोटी छोटी लकड़ियों को जलाकर तंदूर को गर्म करती है और उसके बाद चिकन में अच्छे से मिर्च मसाले मिलाकर उसी तंदूर में पकने के लिए रख देती है। धीमी धीमी आंच पर तंदूर में चिकन पकने लगता है और उसमें से धीमी धीमी खुशबू निकलने लगती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है बढ़िया तंदूरी चिकन बनेगा। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। माँ बस जल्दी से चिकन बनाकर तैयार हो जाए। हाँ माँ, कब से हमारी तंदूरी चिकन खाने की इच्छा थी। जैसे जैसे इसमें से खुशबू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी भूख बढ़ रही है। बस थोड़ा सा और इंतजार करो बच्चों, अभी तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद काजल का तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो जाता है और वह जल्दी से गर्मा गर्म तंदूरी चिकन राजू और प्रिया को खाने के लिए देती है। तंदूरी चिकन खाते हैं तो उनका बुरा सा मुंह बन जाता है। यह कैसा चिकन है माँ? इसमें बस खुशबू है, तंदूर वाली स्वाद तो है ही नहीं। और इसमें बहुत मिट्टी भी किरकिरा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी खा ली है हमने। पता नहीं बेटा, अब घर पर जैसा तंदूर मुझे बनाना आता था मैंने तो बना दिया। लगता है बहू हम पहली बार घर पर तंदूरी चिकन बना रहे हैं ना, इसीलिए हमें पता नहीं है कि कैसे बनाना है और कैसे नहीं। वही तो मेरे पास फिर ढंग का तंदूर भी नहीं है, ये तो बस मैं जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा लेती हूँ। कितने सारे सपने पानी में बह गए। क्या सोचा था तंदूरी चिकन खाएंगे, पेट भरेंगे, स्वाद लेंगे। माँ आपने तो पहले से ही ज्यादा उदास कर दिया, इससे अच्छा तो आप हमें सूखे दाल चावल दे दो, वही खाकर हम खुश हो जाएंगे। दोनों बच्चे फिर से उदास हो जाते हैं। काजल फिर से अपने बच्चों को सूखा दाल चावल ही खिलाती है। जैसे तैसे वक्त गुजरता चला जाता है। गुजरते वक्त के साथ प्रिया, राजू और बाकी सभी घर वालों की तंदूरी चिकन खाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल उषा के घर पर काम कर रही होती है। ये नहीं मालकिन आई हैं जो हर चीज में कमी निकालती हैं। सही कह रही हो, कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, लेकिन कमी तो निकालनी है। क्या हो गया, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अरे और किसी बारे में नहीं, मालकिन किरण के बारे में बात कर रहे थे। सब खाने की चीजों में ना कोई कमी निकालती है। अरे कोई बात नहीं, अभी वो नई नई है ना, तो उनका काम है हमारे ऊपर रौब झाड़ना। अरे रौब झाड़ना है तो अपने पति पर झाड़े, अपनी सास पर झाड़े, हम भी तो मेहनत से ही काम कर रहे हैं। तभी वहां पर किरण गले में डायमंड का नेकलेस पहने हुए आती है और तीनों नौकरानी को आपस में बातें करता हुआ देख लेती है। क्या बात है, घर में बातें करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या, जो तीनों झुंड बनाकर खड़ी हुई हो? वह मैं तो जा ही रही थी रसोई की तरफ। हाँ मैं भी जा रही थी, ये काजल है ना, इसी ने हमें रोक लिया। पर मैंने तो, किरण गुस्से में काजल की बात काटते हुए, तीनों की तीनों अपने अपने काम पर लग जाओ, वरना तुम तीनों को काम से निकालते हुए मुझे देरी नहीं लगेगी। आ गई बात समझ में? किरण तीनों नौकरानियों को डांटती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन काजल काम पर जाने में थोड़ा लेट हो जाती है, पर जैसे ही वो उष्मा के घर पहुंचती है तो देखती है वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि कल जो डायमंड का नेकलेस किरण ने पहना था वो घर से चोरी हो गया था। मुझे पक्का पता है कि चोरी इन्हीं तीनों नौकरानियों में से ही किसी ने की है। बहुत शांत हो जाओ, जिसने भी चोरी की होगी वो सामने आ ही जाएगा। हम तो यहाँ पर इतने समय से काम कर रहे हैं, हमने तो आज तक एक चप्पल तक चोरी नहीं की है। और नहीं तो क्या, ये काजल, ये देखो आज काम पर भी देरी से आई है, इसी ने चोरी की होगी। ऐसी बात नहीं है, मुझे काजल पर यकीन है, वो बहुत ईमानदार है। आज के जमाने में कोई गरीब ईमानदार नहीं है माँ जी। चोरी इसी ने की है,
हम जानते हैं, हम तो अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही, आप चाहें तो हमारी तलाशी ले लीजिए। अगर वो दोनों कह रही हैं कि चोरी काजल नहीं की है तो इसका मतलब चोरी काजल नहीं की होगी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। काजल बार बार रो रो कर अपनी बेगुनाही होने की गवाही देती है, लेकिन फिर भी किरण जबरदस्ती उसे काम से निकाल देती है। उषा को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है, पर घर पहुंचने के बाद काजल सारी बात अपने घर वालों को बताती है। पहले ही सब कुछ इतना दिक्कत से चल रहा था, अब न जाने क्या होगा। मैं अपनी बेगुनाही को साबित कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काजल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और 2 दिन बाद उषा काजल के घर आती है। मैं जानती हूँ काजल कि तुमने चोरी नहीं की, मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है काजल। शुक्रिया मालकिन, लेकिन असली चोर कौन है इस बात को हम साबित कैसे करेंगे? असली चोर को सामने लाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, तुम चिंता मत करो। बस जैसे भी करके मेरी बेगुनाही को साबित कर दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। अब अगले दिन जब किरण और दोनों नौकरानी घर पर नहीं होती हैं, इसी बीच उषा अपने घर पर हिडन कैमरे लगवा देती है, जिसके बाद वो शाम को एक सोने का हार खरीद कर लाती है और पूरे घर में उसे पहनकर घूमती है, और अगले ही दिन उसका वो हार चोरी हो जाता है। पहले मेरे हीरे का हार चोरी हो गया और अब आपका सोने का हार चोरी हो गया, पर अब तो काजल भी नहीं है, तो किसने चोरी किया? इस बात का पता लगाने के लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। और वो क्या है? बहू, मैंने किसी को भी बिना बताए पूरे घर में हिडन कैमरा लगवाए थे। चलो कमरे में चलकर रिकॉर्डिंग देखते हैं। सास बहू जल्द से उषा के कमरे में जाती हैं और जहां कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल रहा था पूजा ने कितनी सफाई से उषा की अलमारी में से सोने का हार चुराया, दोनों सास बहू जाकर पुलिस में पूजा के खिलाफ FIR लिखवा देती है। पुलिस पूजा को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन तब तक पूजा वहां से फरार हो चुकी होती है। मालकिन और उनकी बहू को क्या लगा था कि वो मेरे खिलाफ FIR करवा देंगी, मुझे थाने में पकड़वा देंगी। अरे मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, पूजा हूँ मैं, पूजा। अब पूजा के फरार होने की खबर सबको थी। इसी बीच एक दिन जब किरण और उषा घर पर नहीं होती हैं और राहुल घर पर अकेला होता है, तभी पूजा वहाँ पर आती है। अरे राहुल बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पूजा दीदी, मैं तो बस गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी दादी ने आज बोला था कि तुम्हें घुमा कर लिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं? मैं आज तुम्हें पार्क ले जाऊंगी और पार्क में घुमाऊंगी। पार्क ले जाने के बहाने आज मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी और फिर उसके बाद फिरौती में अच्छी बड़ी रकम लूंगी। क्या हो पूजा दीदी, बताइए ना, चले हम? हाँ हाँ चलो बेटा चलो, इससे पहले कि तुम्हारी दादी और माँ आ जाए, हमें उनके आने से पहले निकलना होगा। पूजा राहुल का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे घर के बाहर ले जाने लगती है, तभी वहां पर काजल आ जाती है और काजल पूजा को राहुल के साथ देखकर उसके नापाक इरादों को अच्छे से भांप लेती है और वह जल्दी से राहुल का हाथ काजल के हाथों से छुड़वा लेती है और काजल को धक्का देकर घर के अंदर वापस से धकेल देती है। एक बार तो तुम फरार होकर भाग चुकी हो, लेकिन इस बार तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। मेरे रास्ते से हटो काजल, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। इतना कहकर काजल और पूजा के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके काजल पूजा को अपने बाजू में कस के पकड़ लेती है और तभी वहां पर किरण और उषा भी आ जाते और काजल उन्हें सारी बात बताती है। किरण 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए जल्दी से पुलिस को फोन करती है और पुलिस तुरंत वहां आकर पूजा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की। अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। सच में काजल, तूने तो साबित कर दिया कि तू कितनी ज्यादा ईमानदार है। वैसे तो तेरी ईमानदारी मैं और मेरी बहू पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग में देख चुके थे, लेकिन आज मेरी बहू ने खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। अरे कोई बात नहीं मालकिन, मैं तो बस अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बस फिर अब तुम हमें माफ कर दो और कल से वापस से काम पर आना शुरू भी कर दो, ठीक है? मैं कल से फिर से काम पर आ पाऊं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो आपने मुझे फिर से काम पर रख लिया है। इस सारे दृश्य के बाद काजल की बेगुनाही सबके सामने आ जाती है और अगले दिन से काजल वापस से रोज की तरह अपने काम पर जाना शुरू कर देती है। और अब काजल घर की साफ सफाई ना करके बाकी सभी नौकरों से काम करवाने और उन्हें काम समझाने का काम करने लगती है। और साथ ही अब काजल नए नए तरीके से खाना बनाना और साथ ही तंदूरी चिकन बनाना भी सीख लेती है। ऐसे ही एक दिन उषा और किरण काजल से बोलती है, काजल तुमने निस्वार्थ हमारे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए अब हम भी तुम्हारा धन्यवाद करने के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं।
मैं कुछ समझी नहीं छोटी मालकिन, आप क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर खाना खाने आओ। बताओ तुम्हारे परिवार वालों को क्या खाना पसंद है। अगर ऐसी बात है तो फिर आज मेरे पूरे परिवार वालों के लिए तंदूरी चिकन बना दीजिए, उन्हें वही खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। हम पूरे तुम्हारे परिवार के लिए तंदूरी चिकन ही बनाएंगे। अब अगले दिन काजल अपने पूरे गरीब परिवार के साथ अपनी अमीर मालकिन उषा के घर पहुंचती है और जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है और सभी लोगों को बड़े ही आदर सम्मान के साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उनके लिए तंदूरी चिकन परोसा जाता है और सभी बड़े ही आनंद के साथ तंदूरी चिकन खाते हैं। इतने बड़े घर में इतनी अच्छी जगह पर बैठकर तंदूरी चिकन खा रहे, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, पहले कहाँ चिकन खाने को तरस रहे थे और अब अच्छा लुत्फ उठाते हुए चिकन खा रहे हैं। आपका शुक्रिया मालकिन, आपकी वजह से मेरे बच्चों का कई 1 सालों से चला आ रहा सपना पूरा हो गया। अरे कोई बात नहीं, है तो हमारा छोटा सा शुक्रिया अदा करने का तरीका था बस। और अब हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारे घर में जो आर्थिक दिक्कत चल रही है ना, वो भी काफी हद तक सुधर जाए। उषा किरण की ये बात सुनकर काजल और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब गुजरते दिनों के साथ जब काजल अच्छी आमदनी कमाना शुरू कर देती है तो उसके घर की आर्थिक हालत काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके बाद काजल एक छोटा सा तंदूर भी खरीदती है। हर हफ्ते अपने घर पर तंदूरी चिकन बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती है। माँ, आप सच कहती थी, देर से ही सही लेकिन हमारी तंदूरी चिकन खाने की इच्छा को आपने बखूबी पूरा कर दिया। सच में आप तो हमें किसी को भी तंदूरी चिकन खाता देख कर ललचाना नहीं पड़ता है। तेरे रहमो करम से अब हम सब तंदूरी चिकन कभी भी खा सकते हैं। बस ये खुशियां ऐसी ही बनी रहे तो अच्छा है। अरे सब ऐसे ही बना रहेगा। मुझे काजल की मेहनत पर पूरा भरोसा है और मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और आराम से बैठकर तंदूरी चिकन खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब भी बच्चों का चिकन खाने का मन करता तब वह उषा के घर में तंदूरी चिकन बनाकर अपने बच्चों को